मायानगरी मुंबई, जहां की रातें आमतौर पर रफ्तार और रोशनी की पहचान होती हैं, लेकिन मलाड की रात ने डर और तनाव की ऐसी तस्वीर पेश की जिसने हर किसी के दिल में खौफ भर दिया। आधी रात का वक्त था, लोग अपने अपने घरों में थे, लेकिन अचानक शोर उठा, नारे लगे, माहौल बिगड़ा और देखते ही देखते दो गुट आमने सामने आ गए। जो शुरू में बहस थी वो हिंसा में बदल गई। ऐसे घटनाक्रम सिर्फ कानून व्यवस्था का सवाल नहीं होते, बल्कि समाज की संवेदनशीलता को भी उजागर करते हैं। सवाल यह है कि मलाड में ही क्यों छोटे छोटे विवाद इतने बड़े टकराव में बदल जाते हैं। आपको बता दें, मलाड ईस्ट के संतोष नगर मार्केट इलाके में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प के कारण तनाव का माहौल है। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 2 नाबालिगों को हिरासत में लिया गया है। साथ ही बुलडोजर कार्रवाई भी हुई। दरअसल कानून और व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन इस घटना ने स्थानीय लोगों के बीच डर और गुस्से का माहौल पैदा कर दिया है। लोग अपने इलाके की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। पुलिस ने भले ही हालात को काबू में बता दिया हो, लेकिन जो तनाव पैदा हुआ है वो आसानी से खत्म होने वाला नहीं। इस घटना ने एक बार फिर से ये सोचने पर मजबूर किया है कि भीड़ का उग्र होना कितना खतरनाक हो सकता है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने आरोप लगाया है कि संतोष नगर में मंदिर की उत्सव यात्रा पर हमला किया गया, जिसमें कई लोग घायल हुए, यहां तक कि एक 12 साल का बच्चा भी नहीं बचा। पुलिस का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन एहतियात के तौर पर इलाके में पुलिस कैंप लगाया गया है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और गुना दाखिल में 10 आरोपी को अरेस्ट किया है। बाकी जो कार्रवाई है और तपास है वो शुरू है। आरोपी के घर से जो भी है जानकारी है वो पंचनामा जो है चल रहा है। जितने भी ये होगा, जो भी कार्रवाई वो लीगल चलेगी और वो चल रही है। एक्शन लगाई गई है, स्ट्रिक्ट जो सेक्शन है वो है और वो कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई की है। अभी 10 आरोपी हैं, जो 10 आरोपी कस्टडी में, उनके ऊपर कार्रवाई। क्या अपील करना चाहते हैं? लोगों से यही रहेगा कि पुलिस और बाकी प्रशासन अपनी तरीके से जो लीगल एक्शन है वो ले रहे हैं। आप भी सहयोग करें, कितना हमारा नहीं। देखिए, एक चीज तो क्लियर है, इस देश में रहना है तो संविधान के तरीके में आपको रहना होगा। अगर आप हिंसा करेंगे, उपद्रव करेंगे, किसी को मारेंगे, पीटेंगे और आप अपराधीकरण अपनाएंगे तो सरकार स्वतंत्र है आप पे एक्शन लेने के लिए, किसी भी पार्टी की सरकार हो। आज भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार है, कल अगर शिवसेना की भी रहती और अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके झोपड़े या उसके जो भी इलीगल चीज है उसे तोड़ा जाएगा। ये यूपी और महाराष्ट्र का प्रश्न नहीं है, ये प्रश्न है कानून व्यवस्था का। कानून व्यवस्था तो हमेशा सजग रहना चाहिए। ये हिंसा क्यों हो रही है, उपद्रव क्यों हो रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। दो समुदायों के बीच में क्या कोई लड़ाना चाहता है, क्या कोई हिंदू मुसलमान का दंगा फसाद करवाना चाहता है, क्या करना चाहता है, इसकी तो जांच पुलिस करे, गृहमंत्री जी करें। लेकिन अब गृहमंत्री जी महाराष्ट्र मुंबई में है कहाँ? उनका आधा तो समय चुनाव में बीत रहा है। कभी वो तमिलनाडु जा रहे हैं, कभी वो पश्चिम बंगाल जा रहे हैं, कभी वो असम जा रहे हैं, तो उनका तो ध्यान है नहीं। कम से कम महाराष्ट्र को एक गृह राज्य मंत्री ऐसा मिलना चाहिए जिसके ऊपर 24 घंटा गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी हो। तो ये देखना तो जरूरी है। और दूसरा, अगर आप इस देश में उपद्रव करेंगे तो आपके फिर जो घर छत से जुदा होंगे उसमें कोई दो राय नहीं है, सरकार कोई